नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, यह एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है और मैंने आपसे आंसर के लिए डिमांड की थी कि आप आंसर निकालने की कोशिश करें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को जब भी मिले, इतने बड़े बड़े नंबर्स जब इधर छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको कैसे अटेंड करें क्वेश्चन को, वो सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो बताता हूं क्या होती है। कि एग्जामिनर अगर आपसे 54 प्लस 43 ही जुड़वा रहा होता, अगर एग्जामिनर आपसे 54 प्लस 43 ही जुड़वा रहा होता तो इसका आंसर कितना आता दोस्तों? 97 आ रहा होता। इसका आंसर क्या आ रहा होता? 111 आ रहा होता। और जब इनको जोड़ रहे होते तो 7 और 6 13, 134 आ रहा होता। अगर एग्जामिनर की मंशा यही होती दोस्तों कि आप इन नंबर्स को जोड़ें, सीधे सीधे जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं। 54 प्लस 43 को जोड़ा, 97 आ गया। 60 प्लस 51 को जोड़ा, 111 आ गया। 62 प्लस 72 को जब आप जोड़ते हैं तो 134 आ गया। अगर एग्जामिनर आपसे यही जुड़वा रहा होता तो फिर भाई ये झमेला ही क्यों करता हूं? ठीक है, तो वो 2 क्यों देता, 10 क्यों देता, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि एग्जामिनर जब भी इतने बड़े नंबर्स देगा तो वो आपसे एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं देगा। ये बात आप गांठ बांध के रख लेना, कभी भी एग्जामिनर आपसे एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं लेगा इसकी। ठीक है, तो आपको भी नहीं देनी है। तो फिर करें क्या? जो एग्जामिनर है दोस्तों, इस नंबर में पता है कैसे पढ़ता है? आप इसको 54 पढ़ते हैं, जबकि एग्जामिनर इसको पढ़ता है 54। जैसे आपने क्या पढ़ा? 54। एग्जामिनर क्या पढ़ता है इसको? 5 अलग पढ़ता है और 4 अलग पढ़ता है। जैसे ये नंबर है 43 है, 43 हम क्या पढ़ते हैं इसको? 43, जबकि एग्जामिनर क्या पढ़ता है इसको? क्योंकि यहां पर देखिए लॉजिक सेट किए गए हैं। लॉजिक किसी भी तरीके से बन सकते हैं, मैंने पहले दिन से बात बोली आपको। ठीक है, एग्जामिनर क्या पढ़ता है दोस्तों? इसको पढ़ लेता है 4 और इसको पढ़ लेता है 3। ठीक है, वो 43 को 43 न पढ़ करके 43 पढ़ता है। इसी तरीके से 60 को वो 60 ना पढ़ करके 60 पढ़ता है दोस्तों। 51 को 51 पढ़ता है, 62 को 62 पढ़ता है और 72 को 72 पढ़ता है, ना कि 72। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये कंटेस्ट करें कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंफर्म है, तो आप इनके एग्जैक्ट नंबरिंग ना करें। एग्जैक्ट पोजीशंस, एग्जैक्ट जो भी शो कर रहे हैं, जैसे 52, 54, तो 54 एक्चुअल में 54 को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो 52 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 54 जो है वो 54 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 60 जो है वो 60 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहां पर वो 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ें। उसके बाद हमारे को क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको लेकर के बेसिक जो है वो 4 तरह के लॉजिक सेट होते हैं एग्जामिनर के द्वारा। वैसे तो इसमें 16 तरीके के लॉजिक होते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो 16 तरीके से एग्जामिनर अप्रोच डाल सकता है आपके सामने। मैक्सिमम उसकी इतनी लिमिट है कि 16 तरीके से अप्रोच डाल के वो क्वेश्चन को बना सकता है। लेकिन जनरली एग्जामिनर क्या करता है, 4 ही जो मेन है उनको फॉलो करता है, क्योंकि बाकी जो अप्रोच होती है वो दिख जाती है साफ साफ, तो एग्जामिनर उनका सारा लेता नहीं। एग्जामिनर तो उन अप्रोच का सारा लेगा जो जल्दी से दिखे नहीं लड़के को और आप घूमते रहें। ठीक है, तो वो जो अप्रोच है वो क्या है वो देखते हैं। पहली बात तो आप ये कंफर्म करें कि 554 को 554 ना पढ़े, 54 पढ़े। ठीक है, 54 पढ़े, 43 पढ़े, इस तरीके से। इसको 97 पढ़े। ठीक है, दूसरी बात कि यहां पर जो एग्जामिनर दोस्तों अप्रोच डालता है वो क्या होती है वो देखते हैं। तो जनरली 4 अप्रोच है, मैं उनका डिस्कशन करता हूं आपके साथ।
भाई एग्जामिनर ये हो सकता है कि प्लस करके प्लस कर दे। पहली अप्रोच है कि एग्जामिनर प्लस करके प्लस करते हैं, ठीक है। जो दूसरी अप्रोच है दोस्तों इसकी, ये हो सकती है एग्जामिनर की कि एग्जामिनर प्लस करके माइनस कर दे, ठीक है। तीसरी जो अप्रोच होती है दोस्तों, ये हो सकती है कि एग्जामिनर माइनस करके जो भी ये नंबर्स अवेलेबल है आपके सामने उसका माइनस करके प्लस कर सकता है। और जो चौथी अप्रोच है दोस्तों वो ये है कि एग्जामिनर माइनस करके माइनस कर दे, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो माइनस करके माइनस कर दे। ये जो चार अप्रोच है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। एग्जामिनर जनरली इन्हीं अप्रोचों का सहारा लेता है, बाकी लेने को तो कुछ भी ले सकता है, 16 में से किसी को भी उठा सकता है। जो मैं बताऊंगा 16 अप्रोच क्या क्या होती हैं लास्ट में बताऊंगा आपको। आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इतना ध्यान में रखिए कि एग्जामिनर जो है इन चार का मेनली यूज कर सकता है, जनरली यूज करता है वो प्लस करके प्लस कर सकता है, जितने भी नंबर है उनका माइनस करके प्लस करके माइनस कर सकता है, या फिर माइनस करके प्लस कर सकता है, या फिर माइनस करके माइनस कर सकता है, ठीक है। तो इसकी हमारे को भाई हमने ये लैंग्वेज तो लिख दी, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कैसे हो वो बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप प्लस करके प्लस करोगे किसे, या फिर माइनस करके प्लस करोगे किसे। भाई हवा में तो नंबर लेके नहीं आओगे, जो नंबर आपको दिए गए हैं उन्हीं में ही तो करोगे। तो जो नंबर आपको दिए गए हैं 5 4 4 3, मैंने आपको अभी बताया कि आप इसको 54 ना पढ़े, इसको आप इसको 5 4 पढ़े। जब भी इतने बड़े नंबरों से छोटे से नंबर आ रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर का यूज नहीं हुआ है दोस्तों, ये कंफर्म है। तो आप इसको इंडिविजुअल पढ़े, 5 4 43 को 43 ना पढ़े, इसको पढ़े 4 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये कहते हैं, ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसको मिटा करके, ठीक है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर कंसेप्ट यहाँ तो बहुत अच्छे से खुल के डिस्कस होता है, खुले दिल से डिस्कस होता है, ये मान लो आप, ठीक है। भाई एग्जामिनर ने इसको 5 4 पढ़ा, तो हमने क्या किया, इसको 5 + 4 कर दिया। पहला लॉजिक हमने लगाएंगे, प्लस करके प्लस करेंगे, ठीक है। भाई 5 + 4 को हमने लिख दिया 9, ठीक है। इसी तरीके से 4 3 है दोस्तों, 4 + 3 हमने क्या किया, प्लस किया। जो ये दो नंबर्स अवेलेबल हैं दोस्तों, इनमें करना होता है लॉजिक, प्लस करना, यहां पर प्लस करना, ठीक है। फिर प्लस करके हमने क्या किया दोस्तों, प्लस कर दिया। तो 9 और 7 को जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो आपको मिलता है 16। तो क्या अब आप ये देखिए कि एग्जामिनर ने 16 लिखा है, इसको नहीं लिखा। प्लस करके प्लस का मतलब ये होता है कि जो ये नंबर है इनके बीच में आप प्लस करें, 5 और 4 को ऐड करें, 4 और 3 को ऐड करें और फिर प्लस करें। मतलब जो भी इनकी डेटा आए हैं, जैसे 9 और 7 आए हैं, तो इनको आप फिर ऐड करें तो आपको मिलता है 16, और 16 एग्जामिनर ने नहीं दिया है। तो आपका जो फर्स्ट लॉजिक है, आप तरीका यही रखना हमेशा कि पहले प्लस करके प्लस करना, फिर प्लस करके माइनस करना, फिर माइनस करके प्लस करना, और फिर माइनस करके माइनस करना, ठीक है। फिर आपने वो लॉजिक अप्लाई किया कि प्लस करके क्यों ना माइनस कर दिया जाए। जब आपने प्लस किया दोस्तों, 5 और 4 को जोड़ा तो आपको मिला 9, 4 और 3 को जब आपने जोड़ा तो आपको मिलता है 7। जब आप इसमें से घटाते हैं, क्या घटाते हैं, 9 में से जब आप 7 को घटाते हैं दोस्तों, घटाते हैं तो आपको मिलता है 2, ठीक है। यहां भी 2 है। अगले वाले पर जाते हैं। भाई हमारे को दोनों चेक करने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है, एक से काम चलेगा नहीं।
आपने क्या किया, आपने सेकंड लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, प्लस करके माइनस कर रहे हैं। भाई पहला लॉजिक क्या था, प्लस करके प्लस किया, नहीं हुआ। अब सेकंड वाला प्लस करके माइनस कर रहे हैं। 6 + 0 6 आ गया, 5 + 1 किया आपने तो आ गया दोस्तों 6। जब आप प्लस करके माइनस करते हैं दोस्तों, जब आप इसमें से घटाते हैं तो आपको मिलता है 6 में से जब आप 6 घटाएंगे ऐसे तो आपको मिल जाएगा 0। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या एग्जामिनर ने इसको 0 लिखा है? आप खुद देखिए कि जैसे हमने लॉजिक प्लस करके माइनस किया तो क्या एग्जामिनर ने इसको 0 लिखा है? नहीं लिखा। तो हम यहां तक अप्रोच डालने के बाद भी हम लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये टाइप ऐसा है। यहां पर आपको पेन और पेपर की मदद लेनी ही पड़ेगी दोस्तों, वो भी बढ़िया से लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए आपने प्लस करके प्लस किया पहले तो फिर भी नहीं हुआ, प्लस करके फिर माइनस किया फिर भी नहीं बैठ रहा, फिर थर्ड स्टेप फिर आप क्या किया, माइनस करके प्लस करें, ठीक है। आपने माइनस किया, 5 - 4 किया दोस्तों। 5 - 4 जैसे भी आपने किया, जैसे मैं इधर तो करूंगा देखिएगा नहीं, नीचे कर देता हूं। जैसे आपने देखिए 5 - 4 किया तो आपको मिलता है 1। इसी तरीके से 4 - 1 किया, 4 - 3 किया 4 3 में, 4 3 को आपने लिखा 4 - 3 तो आपको मिला 1। जब मैंने कहा कि आप माइनस करके प्लस कीजिए, आपने माइनस किया पहले, फिर आप इसको प्लस कर दीजिए, तो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2, और 2 ही आपको चाहिए, मिल गए आपको। उसके बाद 60 जो है इसको आपने लिखा 6 + 0, 60 को क्या लिखा 6 + 0, नहीं सॉरी माइनस करके प्लस कर रहे हैं तो 6 - 0 लिखा तो आपको मिल गया 6। उसके बाद जो 5 1 है उसको आपने किया 5 - 1 यानी कि 4, और जब आपने इसको माइनस करके प्लस किया दोस्तों, ऐड किया तो 6 + 4 आपको मिलता है 10, और 10 ही आपको चाहिए। देखा, तीसरे नंबर पर जाकर के लॉजिक सेट हुआ है, माइनस करके प्लस। अब ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि ये जो लॉजिक है ये माइनस करके प्लस का यूज किया है, तो हमारे को भी यही करना है। हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 6 - 2 लिख देंगे, ठीक है, 6 - 2 लिख देंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा कितना 4। ठीक इसी तरह 72 है, 72 को 7 - 2 लिखेंगे और मिलेगा 5। माइनस करके प्लस करना है तो 4 और 5 जब जोड़ेंगे दोस्तों, 4 और 5 तो आपको मिल जाएगा 9, और जो भी ऑप्शन 9 होगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। एक बात और है दोस्तों, जैसे अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी कि यहाँ जो साइन होता है ना बीच में इनके, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जो भी साइन हो, तो एग्जामिनर इस तरीके से अप्रोच डालता है। जनरली बात कर रहा हूं मैं हमेशा नहीं होगा लेकिन 99% केस में लगेगा, ठीक है। जो भी साइन बीच में होता है वो साइन का प्रयोग एग्जामिनर लास्ट अप्रोच में डालता है। जैसे यहां पर किया, माइनस करके प्लस किया, तो जो आखिरी अप्रोच थी एग्जामिनर की प्लस वाली, वो इससे मिलान खाएगी। ये जनरल वे में है, मैं जनरल वे में बात कर रहा हूं, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि होगा ही होगा, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि जो अप्रोच आपने लास्ट में अप्लाई की उसका आप इस तरीके से भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे आपने देखिए दोस्तों, प्लस करके प्लस किया, नहीं आया तो फिर आप डायरेक्ट माइनस करके, जब आपको ये अप्रोच पता है कि एग्जामिनर इसमें लास्ट जो अप्रोच डालेगा वो प्लस की ही डालेगा, तो माइनस कर जो आपने प्लस करके माइनस बनाओगे तो यहां तो प्लस है नहीं, आखिरी अप्रोच प्लस की डलेगी, लगभग ऐसा होता है। तो आप इसी अप्रोच को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी अप्रोच पे डाल सकते हैं माइनस करके प्लस। माइनस करके माइनस को भी आप स्किप कर सकते हैं जब आपको ये चीजें याद है तो, ध्यान में है तो, ठीक है। तो ये होता है जनरली कि एग्जामिनर जो उनके बीच में साइन आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उसका यूज एग्जामिनर लास्ट अप्रोच में जरूर करता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस का यूज किया क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। अभी जैसे माइनस का एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें माइनस का साइन होगा, माइनस का अप्रोच डालेगा एग्जामिनर लास्ट में, तो वहां क्या होती है हमारे लिए फिर 4 में से भी 2 ही अप्रोच बच जाती है हमारे पास, तो वहां और हमारे पास क्वेश्चन को जल्दी करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो
तो इसका ये फायदा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो इसमें 16 टाइप है वो क्या है, वो देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, ये बातें हैं। दोस्तों जो 16 टाइप है वो क्या होती है मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम यही है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता, ज़्यादा यूज 4 का ही होता है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। और उनमें भी आप 2 को क्लासीफाई कर, 2 को छांट सकते हैं, 4 में से भी 2 छांट सकते हैं। कैसे? आप इस साइन को देख करके छांट सकते हैं कि लास्ट में अगर यहाँ पर देखिए प्लस है तो लास्ट में प्लस के अप्रोचिंग वाला लॉजिक यहाँ पर सेट किया गया होगा एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन को जल्दी अटेंड करने की और सही क्वेश्चन है तो सही तरीके से करने की। ठीक है, अब मैं जो 16 टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। सोलह टाइप्स के लॉजिक यहां पर अप्लाई कर सकता है एग्जामिनर। स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। एग्जामिनर देखिए दोस्तों, प्लस करके प्लस कर सकता है, दूसरा प्लस करके माइनस कर सकता है, तीसरा जो लॉजिक है वो एग्जामिनर कर सकता है आपको माइनस करके प्लस कर सकता है। ठीक है, जो फोर्थ लॉजिक है वो कर सकता है माइनस करके माइनस कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी लिख दिया। अब मैं आपको देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो साइन है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुणा होता है और एक होता है भाग। ये होते हैं भाई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें टोटल इतने लॉजिक्स हैं, तो वो कहां से आएंगे? यहीं से तो आएंगे, प्लस माइनस गुणा और भाग से। एक बार मैं प्लस को लूंगा सभी के साथ तो 4 लॉजिक मिलेंगे, फिर मैं माइनस को लूंगा इन 4 के साथ सभी के साथ तो फिर 4 लॉजिक और मिल जाएंगे, फिर मैं गुणा को लूंगा इन चारों के साथ तो फिर 4 लॉजिक और फ्रेम होंगे, फिर मैं डिवाइड को लूंगा इन 4 के साथ तो फिर 4 लॉजिक और बनेंगे। तो इस तरीके से 4 करके 4 तो 16 लॉजिक आपको मिलेंगे। कैसे भाई? मैंने प्लस करके प्लस किया, प्लस करके माइनस किया, फिर मैं प्लस करके गुणा कर रहा हूं, फिर प्लस करके मैं कर रहा हूं भाग। ठीक है, इस तरीके से मिले 4, फिर आपको मिलेगा 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। माइनस को कीजिए, माइनस करके आपने क्या किया? प्लस किया, माइनस करके माइनस किया, माइनस करके गुणा किया और माइनस करके आपने भाग किया। उसके बाद 9, 10, 11 और 12। ये तो मैंने क्या किया दोस्तों? प्लस के लिए किया। ये आप माइनस से शुरुआत कर रहे हैं तो माइनस के लिए बोल सकते हैं, ये आप गुणा से शुरुआत कर रहे हैं तो गुणा से बोल सकते हैं। भाई गुणा करके आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। गुणा करके आपने माइनस कर दिया, गुणा करके गुणा कर दिया हो और गुणा करके आपने भाग कर दिया। और लास्ट लॉजिक है भाग से रिलेटेड, जो डिवाइड से है, वो है 13, 14, 15, 16। डिवाइड करके आपने दोस्तों यहां पर प्लस किया हो या फिर डिवाइड करके आपने माइनस किया हो या फिर डिवाइड करके मल्टीपल कर दिया हो, गुणा कर दिया हो या फिर डिवाइड करके डिवाइड कर दिया हो। ये जो टोटल 16 लॉजिक्स है यही अप्लाई होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, भली बात आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई होते हैं। जो मेनली जो एग्जामिनर उठाता है वो देखिए प्लस करके इनको उठा लेगा, प्लस करके प्लस, प्लस करके माइनस, माइनस करके प्लस और माइनस करके माइनस। जनरली इन्हीं को ही उठाता है, बाकी भी उठा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए 20 + 15 को एग्जामिनर ने आपसे लिखा है 24। 64 + 13 का यूज करके एग्जामिनर लिखता है 42।
तो आपको 1 1 प्लस 2 8 का प्रयोग करके इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वहां पर, उनमें आपको छांटना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि हमेशा कभी भी इसको एक जैसे 20 है तो 20 को 20 ना पढ़े, 20 पढ़े। पहली ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि आपको लॉजिक जो सेट करने हैं यहाँ टोटल 16 ही तरीके हैं और उनमें से भी 4 है और 4 में से भी 2 है। देखिए कुछ इस तरीके से है कि टोटल 16 है, 16 में से हमारे ज्यादातर काम आते हैं 4 और 4 में से भी आप इसको देख करके, किसको, यहाँ जो इनके बीच में साइन अवेलेबल है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, इस साइन को देख करके आप 4 से भी 2 पर आ शिफ्ट हो सकते हैं कि मुझे दो दो लॉजिक ही लगाने हैं। कौन कौन से, जैसे यहाँ पर बीच में प्लस है तो मुझे 2 लॉजिक, एक तो प्लस करके प्लस वाला लगाना है, एक माइनस करके प्लस वाला लगाना है, बस। क्योंकि जो बाद वाला लॉजिक है दोस्तों, ये वाला, ये एग्जामिनर जनरली उसको यूज करता है जो यहां पर अवेलेबल होते हैं, यहां जो अवेलेबल होते हैं, चाहे वो प्लस हो तो प्लस यूज करता है, माइनस हो तो माइनस यूज करता है। तो 16 से 4 पर आना हो, फिर 4 से भी 2 पर शिफ्ट होना, ये जो 2 पर शिफ्ट होने का जो तरीका है, ये आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बस इतना पता है कि मैं चाहे प्लस करके प्लस करूं या फिर माइनस करके प्लस करता हूं तो मेरे को लॉजिक मिल जाएगा। तो मैं क्यों टाइम पास करूंगा 16 लॉजिक लगा के या 4 लॉजिक लगा के, मैं तो नहीं लगा रहा, मैं तो इनमें से ही कोई ना कोई लगाऊंगा। जैसे मैं प्लस करके प्लस लगाऊंगा पहले, तो 2 + 0 को जैसे मैंने दोस्तों ये लिखा, 20 को लिखा 2 + 0 तो मेरे को मिलता है 2। इसी तरीके से जो 1 5 है, 1 + 5 किया मैंने, 6 मिला। और जब मैं इनको ऐड करता हूं दोस्तों तो मुझे मिलता है 6 + 2 ऐड करके मिलता है 8। ठीक है, अब मुझे क्या है, 8 मिल गया। ठीक है, अब मेरे को 8 से क्या चाहिए, 24 चाहिए। तो 8 से जब मैं 24 लाऊंगा, ये तो 8 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 8 से, अब आप इस संख्या को देखिए कि आपको चाहिए क्या। भाई लॉजिक तो इसी तरीके से लगेगा, अब उसके इर्द गिर्द कोई उसका मल्टीपल हो सकता है, वो तो चलेगा, वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। भाई 2 घटा के निकाल लिया, 4 जोड़ के निकाल लिया, 2 गुणा करके निकाल लिया, ये तो आपको चलेगा, इतना तो करना पड़ेगा आपको आगे स्टेप के लिए। अब मुझे 8 से 24 चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं 3 से गुणा अगर कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है 24। और 24 ही दोस्तों मेरे को यहां पर डिमांड है 24 की। इसी तरीके से जब मैं 64 को, जो 64 बोल रहा हूं, इसको 64 बोलना ही गलत है, यहाँ आप इसे बोले 64, तो 6 + 4 लिखता हूं तो मुझे मिलता है 10, क्योंकि मैं प्लस करके प्लस कर रहा हूं। उसके बाद 1 3 को जब मैं ऐड करके लिखता हूं 1 + 3 तो मुझे मिलता है दोस्तों 4। तो इस तरीके से मुझे मिल गई 10 + 4 कितना हो गया, 14। और 14 को जब हम 3 से गुणा कर रहे होते हैं तो आता है 42, 14 दिए 42। तो इस तरीके से मुझे मिल गया है 42 और 42 ही मुझे डिमांड है। तो बस सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे, 1 1 को आपने लिखा 1 + 1 यानी कि 2, 2 8 को लिखा 2 + 8 यानी कि 10, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10 + 2 ऐड होकर कितना आएगा, 12। और 12 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 36। और 36 जो भी ऑप्शन होगा वो इस सवाल का क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। और देखिए मैंने यहां क्या किया, एक ही लॉजिक लगाया प्लस करके प्लस, और मेरा काम निकल गया। ठीक है, मुझे लॉजिक फाइंड आउट हो गया। देखिए उसका मल्टीपल होना या उसके इर्द गिर्द नंबर होना, कुछ 2 4 जोड़ के रखना, 2 4 घटा के रखना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। बाकी आपको पता लग जाएगा, जैसे मैंने 8 को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि 8 से 24 तो भाई 3 से गुणा करने पर ही आएगा। मैंने जब 14 को देखा तो पता लगा कि 14 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 42 मिल जाएगा, जब 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42 होगा। तो ये तो इतना तो चलेगा कि भाई किसी का मल्टीपल करना पड़ सकता है, किसी में डिवाइड करना पड़ सकता है, किसी को जोड़ना पड़ सकता है, किसी नंबर को घटाना पड़ सकता है। बाकी लॉजिक यही रहेगा इस तरीके से।
ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और चीज़ें सीख रहे होंगे आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और जितने आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। बाकी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग तो अभी एक करा ही देता हूँ आज के दिन में ही। आज कितना तारीख हो गया, शायद 27 है। तो 27 को मैं उम्मीद है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग करा ही दूंगा। ठीक है, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे और कराने हैं, अगले 1 या 2 वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।